फक्त त्यांनी जे सांगितलं की त्याचा गैरवापर करू नका, पर्सनल यूजसाठी किती आहे तेवढं घ्या आणि कमर्शियलसाठी घेऊ नका, असं त्याचं करू नका. पुन्हा एकदा आपण तिथं येतोय की मिळालेलं ज्ञान कशासाठी वापरायचं आणि कशासाठी नाही वापरायचं, हा याच्यातला सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट आहे. मला वाटतं की राऊत मॅडम आणि पाटील सर, एक थोडासा लॅक्युना राहिला आहे की पुढच्या वेळेस आपण जेव्हा अशा प्रकारचा कार्यक्रम घेऊ त्याच्यामध्ये चित्रपटसृष्टी, फिल्म इंडस्ट्री असेल, सिरियल्स असतील, ओ टी टी प्लॅटफॉर्म असतील, याच्यामध्ये काम करणारे कलाकार, कारण त्यांचा खूप इन्फ्लुएन्स असतो आणि त्याच्यामध्ये अशा प्रकारचं प्रमोशन केलं जातं आहे. तर ते काम करणारे कलाकार, ॲक्टर्स आणि विशेषतः स्क्रिप्ट लिहिणारी जी लोक आहेत त्यांना याचं गांभीर्य जाणून देण्याची गरज आहे. कारण गेले 8 दिवस मी टी व्हीवर एक जाहिरात बघतो एका पिक्चरची आणि त्याचा एक डायलॉग फार फेमस झाला आहे आणि मला असं वाटतं की जो कोणी तो डायलॉग लिहिला असेल त्याला इथं बोलावं आणि त्याच्यासमोर डोकं टेकून साष्टांग नमस्कार घालावा. तर तो डायलॉग असा आहे की तो ती मुलगी, तो हिरो आहे, सो कॉल्ड हिरो, ज्याला मी हिरो कधीच म्हणणार नाही, ती हिरोईन त्याला म्हणते की माझं तुझ्यावर प्रेम आहे. आणि तो म्हणतो की मी दारू पितो, गुटखा खातो, तंबाखू खातो, सगळं करतो. तर तिचं उत्तर आहे की, आणि तो म्हणतो की तुला माझ्यातलं काय आवडलं. तर ती काय उत्तर देते, बोला ना. हां, रुबाब कशाला म्हणायचं आणि कशाला नाही म्हणायचं, एवढं थोडंसं ज्ञान आपल्या सगळ्या तरुण मुलांकडे, विशेषतः माझ्या छोट्या मैत्रिणींकडे असलं पाहिजे. आपण कुणाच्या प्रेमात पडतोय आणि रुबाब म्हणून काय बघतोय याचा सारासार विचार करणं गरजेचं आहे आणि तुम्ही तो कराल, तुमच्या मैत्रिणींपर्यंत, मित्रांपर्यंत हा विषय पोचवाल, असा मी या ठिकाणी तुम्हाला विनंती करतो. आपल्याकडं असं म्हटलं जातं की सौंदर्य हे स्त्रीचं सामर्थ्य आहे आणि सामर्थ्य हे स्त्रीचं सौंदर्य आहे. त्यामुळे सॉरी, सौंदर्य हे स्त्रीचं सामर्थ्य आहे आणि सामर्थ्य हे पुरुषाचं सौंदर्य आहे. हा विचार कुठेतरी हरून गेलाय की काय, असं मला वाटतं. जेव्हा जेव्हा आम्ही कॉलेजच्या बाहेर किंवा बाहेर फिरताना बघतो की ती मुलं असतात, फार मोठी गाडी असते, 3-3.5 लाखाची अशी मोठी अशी गाडी असते, त्या मुलाचे केस असे वाकडे तिकडे वाढलेले असतात, कुरतडलेले असतात, कानामध्ये डूल असतो आणि मग अशी ती मुलं असतात आणि त्यांच्या पाठीमागं त्यांची मैत्रीण बसलेली असती. अशा मित्रमैत्रिणींना जर रस्त्यात एखादं गुंडाने अडवलं आणि अटॅक केला तर त्या गुंडाशी 4 हात करण्याची क्षमता तुमच्या मित्रामध्ये आहे की नाही, तुमच्या बॉयफ्रेंडमध्ये आहे की नाही, तो तुमचं रक्षण करू शकतो की नाही, याचा विचार करा आणि तो मग खरा रुबाब त्याच्यामध्ये शोधा आणि मग त्याच्याशी तुम्ही त्याला रिस्पॉन्स द्या. त्यामुळं आपण कुणाला रिस्पॉन्स देतोय, आपण काय करतोय, आपण कशाच्या पाठीमागे जातोय, आपण कशाच्या पाठीमागे धावतोय, आपण कुठल्या प्रकारचे पिक्चर बघतो आणि पिक्चर आणि सिरियलमधनं कुठले विषय मांडले जात आहेत, याचा तुझा सुद्धा सारासार विचार करणं आपण गरजेचं आहे. त्यामुळं तुम्हाला सर्वांना तुमच्या स्वप्नातला राजकुमार जरूर मिळावा, पण तो खऱ्या अर्थाने आणि चांगल्या अर्थाने आणि खऱ्या अर्थाने रुबाबदार असावा, अशी मी परमेश्वरचरणी प्रार्थना करतो. यानंतर मी पुन्हा एकदा वाजवा टाळ्या, महत्त्वाचा मुद्दा आहे. हां, मी टोकेकर सरांना पुन्हा एकदा बोलवतो. खास चेन्नईवरून आलेले आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे विचारवंत कृष्णनजी आपल्याशी संवाद साधणार आहेत. त्यानंतर प्रवीण पाटील सर बोलणार आहेत आणि नंतर आपण स्नेहभोजनासाठी एकत्र भेटणार आहोत. सर्वांनी यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या वाजवात. सरांचा अल्पसा परिचय करून देतो. अतिशय कुशाग्र व्यावसायिक नेतृत्व असलेलं आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचं विचारवंत म्हणून त्यांचं ओळख आहे. त्यांनी हार्वर्ड लॉ, येल आणि लंडन बिझनेस स्कूल यांसारख्या जगातील अत्यंत प्रतिष्ठित अशा मानल्या जाणाऱ्या विद्यापीठांमधून त्यांनी शिक्षण पूर्ण केलं. त्यांना फॉर्च्यून 100 कंपन्यांचं नेतृत्व करण्याचा आणि त्यानिमित्ताने जगभरात काम करण्याचा गेल्या 35 वर्षापासून अधिक काळ असा समृद्ध असा अनुभव आहे. मायक्रोसॉफ्टसारख्या जगद्विख्यात कंपनीमध्ये अनेक वर्ष विविध जबाबदाऱ्या त्यांनी स्वीकारल्या. अनेक देशात मायक्रोसॉफ्ट पोहोचवण्यात त्यांचा विशेष मोलाचा असा वाटा आहे. शासन आणि मोठ्या नामांकित कंपन्या तसंच जागतिक समूहांसाठी सल्लागार म्हणून सुद्धा त्यांचं योगदान आहे. तर मी कृष्णन सरांना विनंती करतो की त्यांनी कॉर्पोरेट जग आणि अंमली पदार्थ याविषयी आपल्याशी संवाद साधावा. नमस्कार, गुड आफ्टरनून.
Can I speak in English or can I speak in Hindi? What can I speak in? Hindi, great. This is a very difficult, ये बहुत मुश्किल काम दिया है इन लोगों ने कि कॉरपोरेट में क्या हो रहा है इस बारे में बात करने के लिए कि कॉरपोरेट एंड व्हाट हैपेंस इन अ कॉरपोरेट वर्ल्ड, ड्रग्स कैसे कॉरपोरेट्स के अंदर आते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए। माननीय अभिराम गड़िया पाटिल जी, मैडम शारदा राउत जी, श्री प्रवीण पाटिल सर, पराग कालकर सर, शार्दुल जी, हमारे मित्र एडवोकेट प्रताप परदेशी जी, और ये ऑर्गेनाइज करने के लिए जो रेडी हुए और कई सालों से ऐसे मुद्दों पे काम कर रहे हैं, हमारे अति प्रिय मिलिंद भोई जी। I want to start with a very simple thing. Yada yada hi dharmasya glanirбhavati bharata abhyuktanam tadharmasya tadatmanam srijamyaham परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये गीता वाक्य है जिसमें बोला गया है कि जब जब धर्म नीचे गिरता है तब तब दी फॉर्मलेस भगवान एक रूप लेते हैं। और मुझे लगता है कि आज भगवान ने एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के आईजी के रूप में रूप लिया है, डीआईजी के रूप में रूप लिया है, डॉक्टर मिलिंद भोई के रूप में रूप लिया है, और आप सबके रूप में रूप लिया है। और 90% ऑफ द टाइम जो बोलते हैं सोसाइटी का एसेंस होता है पुरुषार्थ, एंड पुरुषार्थ इज नॉट रेफरिंग टू समथिंग अबाउट अ मैन और अ वुमन, इट इज रेफरिंग टू द क्वालिटी। एंड उसमें 4 पिलर्स होते हैं, पुरुषार्थ में 4 स्तंभ होते हैं जिनके ऊपर पुरुषार्थ खड़ा होता है। पहला है धर्म, विच इज, धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, धर्म का मतलब है वर्च्यू। सेकंड है अर्थ, हम सबको धन समृद्धि और अर्थ कमाने की जरूरत है। एवरीथिंग रिक्वायर्स वेल्थ, wealth creation is an important aspect. Second is artha. Third is kama, which is desire. And fourth is moksha, which is realization. मोक्ष मरने के बाद नहीं मिलता है, मोक्ष यहां मिलता है, जीते जी मिलता है। And all these 4, if they are guided by virtue which is dharma, धर्मा से गाइडेड जो अर्थ होता है, देन आप गलत तरीके से पैसे नहीं कमाओगे। और धर्मा से बेस्ड जो अर्थ आपने कमाया है उसको आप गलत डिजायर में इस्तेमाल नहीं करोगे। और ये सब अगर आप फॉलो करते हो तो यू विल लीड अ लाइफ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन विच इज एक्चुअली ब्लिस। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या होता है, इधर कितने लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं?
How many of you work in the corporate world? Can you raise your hand? A few people. आपने ये टर्म सुना है, वर्क हार्ड पार्टी हार्ड? हार्डर. मुझे ये कभी समझ में नहीं आया. when somebody told me this, work hard party harder, I said, where is the time to party harder if you are working hard enough? So what happens in work hard party harder kind of culture, which was never our culture? Our culture was, come back home, spend time with the family, participate in, social activities. Where did this culture come from? This came from the West, and this came from uncontrolled requirement to grow the business, to earn more wealth. And a lot of people are busy doing that. What is the use? आप इतना पैसा कमा के अगर आपका बच्चा ड्रग एडिक्ट हो जाता है तो करोगे क्या? पैसे का करोगे क्या? सेकेंड, अभी एक नया शब्द निकला है जेनजीज के बीच में, फोमो. किसी ने सुना है फोमो? इट इज फियर ऑफ मिसिंग आउट. फियर ऑफ मिसिंग आउट. आप ऑफिस में हो, there are a lot of teenagers जो काम कर रहे हैं वहां पे, and the manager, middle level manager, to these days, to connect with friends is not to call them and talk to them, is not to go and watch a movie with them, but to have a drink with them. रात रात भर आप शराब पियोगे, सुबह 8 बजे अगर ऑफिस में आना है, उठोगे कैसे आप? उसके लिए भी उन्होंने एक सोल्यूशन ढूंढ लिया है कि रात भर शराब पी के यू कैन एक्चुअली हैव कोकेन विच विल एक्चुअली stimulate you. It will not let you sleep. For how long can you do this? You keep doing this constantly. ना आप ऑफिस वर्क ढंग से कर पाओगे, at some point in time आपका ब्रेन डैमेज हो जाएगा. आप ऑफिस वर्क न कर पाओगे, न घर संभाल पाओगे, न कुछ कर पाओगे. I mean, also these days parents are busy partying. ऐसा क्या पार्टी है which is more important than the children, than the future of this country? ऐसा क्या पार्टी हो सकता है, ऐसा क्या सेलिब्रेशन है where earlier celebration का मतलब होता था कि we get together as a family, अच्छा खाना बनता था घर में, पूजा पाठ होता था और अच्छा खाना खा के. Nowadays people even go to the bar on Diwali. They have Diwali alcohol parties. I think to some extent what we need to do is to bring back dharma. Once we bring back dharma, these things will settle down. There is also an awareness that is required. The kind of awareness that is required is, awareness is required in corporates, awareness is required in homes, awareness is required in colleges. Before they enter a corporate, their mindset must not be, कभी ये mindset में बच्चे को नहीं होना चाहिए कि I will go to a company and मेरे को किसी न किसी तरह प्रमोट होके, किसी न किसी तरह एक बड़ी गाड़ी खरीद के, किसी न किसी तरह मुझे यहाँ पहुँचना है.
there has to be a path. People have to be told that, listen, don't take shortcuts. Kai corporates mein I have seen myself in some corporates where women are targeted. People are targeted where they are called for parties. They also feel important that, oh, my super boss is calling me for a party. Initially, it is alcohol. Then when alcohol increases, it is drugs. And when drugs increase, you are actually ruining the complete future of this country. That girl gets destroyed. Her ability to create a good family gets destroyed. So I think there has to be more awareness programs. ऐसे जो awareness program आप कर रहे हो, वैसे corporates के लिए awareness program करने चाहिए. Also कई बार क्या होता है कि the minute we find that हमारे घर का बच्चा किसी की संगत में है और वो लड़का ड्रग्स वग्स लेता है, तो हम हमारे बच्चे को बोलते हैं कि उससे दूर रहना. That is the wrong attitude. उनको दूर करने से वो और दूर चले जाएंगे. उन्हें इंक्लूड करना चाहिए, उन्हें काउंसलिंग देना चाहिए, उन्हें पास लाना चाहिए. कॉर्पोरेट्स में भी द मिनट अगर ड्रग एडिक्ट है कोई एम्प्लॉय तो उसकी नौकरी निकल जाती है. उसको नौकरी से निकालने से द नेक्स्ट थिंग इज ही विल नॉट बी एबल टू बाय ड्रग्स. He will do other things to buy drugs, or he will go into depression, he will end his life. Instead, you have to have a corporate counseling cell. You have to have a corporate mechanism where उस बच्चे को बुला के प्रॉब्लम समझते हैं, पता करते हैं कि किस तरह का पदार्थ वो ले रहा है, उसकी मदद की जाती है. So there has to be corporate inclusion. And this comes with a social consciousness. एक social consciousness से ही ये सब होता है. अब इतने लोग एक सैटरडे को आके बैठे हैं तो इसलिए नहीं आए हैं कि इनके पास दूसरा कुछ करने को नहीं है, इसलिए आए हैं कि they are socially conscious people. There has to be some social consciousness, and when it has social consciousness, corporates can be improved. We need all these corporates. We need these call centers. We need all of this. They do a lot of good work. We cannot eliminate them. What we have to do is to eliminate the problems in them. इसमें जो तकलीफें हैं कॉर्पोरेट्स में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा रहता है कि पिछले साल के प्रॉफिट से ज्यादा मुझे इस साल दुगना प्रॉफिट करना है. I think there is nothing wrong with it. दुगना प्रॉफिट करो, 3 गुना प्रॉफिट करो, उस प्रॉफिट का एक पोर्शन इस तरह के काउंसलिंग, इस तरह के कामों में लगाओ, so that we strengthen stuff. The person who falls into this habit, he is not the villain of the piece, he is the victim of the circumstance. He is a victim. विक्टिम को आप अलग करके, उसको दूर करके, उसको सजा दे के कुछ नहीं होने वाला है. You have to actually bring him into mainstream, लेके आके उनको
इन देयर माइंड बताना चाहिए कि उनकी लाइफ कैसे बेहतर हो सकती है, और वो खुद भी शायद चाहते हैं कि नशा से मुक्त हो, उनको रास्ता मालूम नहीं रहता है। कई सारे कॉरपोरेट्स को बेसिक मैंडेटरी बुकलेट्स बनाने के लिए गवर्नमेंट को प्रोत्साहित करना चाहिए कि इन दीज काइंड ऑफ केसेस क्या करना चाहिए। आपका हर कॉरपोरेट में कई सारे लोगों का लैपटॉप होता है, कई सारे लोगों का कंप्यूटर वगैरह होता है, तो हर कॉरपोरेट में मैंने देखा है कि इतना मोटा बुक लिखा जाता है कि एंटीवायरस पॉलिसी क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। Nobody writes a code of conduct. Nobody writes a code of conduct. We have to help corporates write a code of conduct. कि ऑफिस में इंसान को क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है। कैन योर प्रमोशन बी, आपका प्रमोशन क्या इस आधार पे हो सकता है कि आप अपने मैनेजर के साथ शराब पीते हैं? एक हायर मैट्रिक्स होना चाहिए कि हाउ people should be promoted. There has to be a screening committee to sort of look at, whether it is in the police or in the army, there is something called a selection board, where there are people बैठ के समझते हैं कि ये आदमी अगले पोजीशन के लिए काबिल भी है कि नहीं। There should be no shortcuts encouraged. There has to be a manual, एक पूरा किताब होना चाहिए कि ऑफिस में अगर आपका मैनेजर आपको बुलाए शराब पीने के लिए तो इस तरह से आप एथिक्स कमिटी को रिपोर्ट कर सकते हो। ये होना चाहिए। बहुत कम कंपनियों में है ये, बहुत कम कंपनियों में। Also, if somebody, one of your colleagues, आपको देखते हैं आपके साथ काम कर रहे हैं, आप उनको पता लग रहा है कि आप नशे में चले जा रहे हैं, वो अगर आप मैनेजमेंट में आके बोलते हैं तो इमीडिएटली द मैनेजमेंट हैज टू कंडक्ट एन इंक्वायरी। ये नहीं बोलना चाहिए कि ऑफिस के अंदर जो करते हैं उसी के लिए हम रिस्पॉन्सिबल है, ऑफिस के बाहर वी डोंट केयर। वैसा एटीट्यूड बिल्कुल नहीं होना चाहिए कॉरपोरेट्स में। दे हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन एंड आउटसाइड द ऑफिस। We have to shun the habit, not the person. डायलॉग से सब कुछ पॉसिबल है। अगर डायलॉग से यूएस के साथ ट्रेड डील पॉसिबल है तो इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। सब कुछ पॉसिबल है डायलॉग से। बट हम सबको कई जगहों पे कई तरह के डायलॉग्स शुरू करने बहुत आवश्यक है। सरकार को करना है सरकार करेगी, जो पुलिस को करना है पुलिस करेगी। एज ए सोसाइटी हमारा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा भी एक दायित्व बनता है। एज पेरेंट्स हमारा दायित्व बनता है कि हर दिन हमारे बच्चों को चेक करें, हर दिन
समझ के चलिए कि आपका बेटा कॉलेज वॉलेज पास करके नौकरी में लग गया। नौकरी में लगते ही क्या वो आपका बेटा नहीं रहता या आपकी बेटी नहीं रहती? जब तक आप जीवित हैं तब तक वो आपका बच्चा है। यू हैव टू कीप ट्रैक, you have to keep track of them. And why our family, one day when we see कि पड़ोसी के घर में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, उनसे दूर भागने से कुछ नहीं होगा। एक दिन हमारे घर में होगा। अगर पड़ोसी के घर में हो रहा है तो यू हैव टू गो एंड स्टैंड, स्तंभ के तरह खड़ा रहना चाहिए कि आप बताइए हम क्या मदद कर सकते हैं, आपके बच्चे को इस नशे से मुक्त कराने के लिए हम क्या मदद कर सकते हैं। ये पूछना हर किसी का दायित्व है। मुझे इस सब्जेक्ट में बुला के मेरे विचार शेयर करने के लिए जिन्होंने प्रोत्साहित किया, वो डॉक्टर मिलिंद भोई को मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। रामभाव मालगी प्रबोधिनी एक ऐसी संस्था है जो गठित किया गया था नेशन फर्स्ट वाले प्रिंसिपल्स में। नेशन फर्स्ट का जब मन में आता है तो हम कभी ऐसा काम नहीं करेंगे जो हमारे देश के खिलाफ है। और ड्रग्स इज अ वेरी बिग एनिमी ऑफ द कंट्री। ये यूथ बड़े होके बलवान होके ट्रेन होके बॉर्डर पे जाएंगे तो एनिमी मारेगा। ये तो एनिमी अंदर ही बैठ के मार रहा है आपके यूथ को। यू हैव टू टेक इट विथ अ फीलिंग दैट ये राजा रामचंद्र का देश है। कई लोग आए, कई लोग गए, दे हैव नॉट मैनेज टू डिस्ट्रॉय अवर कल्चर। हमारा कल्चर अभी भी बहुत स्ट्रांग है। एंड इफ वी गो बैक टू आवर रूट्स वी विल बी एबल टू कंट्रोल दिस प्रॉब्लम ऑल्सो। हमने कई प्रॉब्लम्स कंट्रोल किए इस देश में। वी विल बी एबल टू कंट्रोल दिस प्रॉब्लम ऑल्सो। उसको कुछ भी करने दो, मैं क्यों जाके पुलिस को बताऊं, ऐसा एटीट्यूड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वेदर इट्स अ कॉर्पोरेट, वेदर इट्स कॉलेज, वेदर इट्स बिजनेस, we have to report it. It is our responsibility, and we have to support organizations like Rambhav Malgi Prabodhini, which does exemplary work in this area. We have to support them because ये कुछ नहीं तो सही हमारे फ्यूचर जनरेशंस के लिए इस देश को बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं फ्यूचर जनरेशंस को। मुझे ये अवसर देने के लिए और इतने मान्यवरों के बीच में मेरे विचार व्यक्त करने के लिए एक अवसर दिया, मैं बहुत बहुत आभारी हूं भोई फाउंडेशन का, रामभाव मालगी प्रबोधिनी का, और सबसे ज्यादा एक्सेसिबल अवेलेबल महाराष्ट्र पुलिस का। कितने लोग आके इतने देर बैठते हैं, आई एम श्योर उनके सर पे कम से कम 15 रेड के पेपर्स पड़े होंगे। वो सब छोड़ के आके इस प्रोग्राम में बैठना, वो भी इनको शायद सिर्फ और सिर्फ शायद प्रवीण पाटिल सर और राउत मैडम को सिर्फ शायद शनिवार मिलता होगा अपने परिवार में थोड़ा समय बिताने के लिए। वो छोड़ के आके यहां बैठे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।